प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में अगर आप रहे हो तो आपने ये एक चीज जरूर नोटिस की होगी। यहाँ इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, यहाँ इंग्लिश स्टेटस है। लोग जज नहीं करते कि आप कौन हो, लोग ये जज करते हैं कि आप कैसे बोलते हो। क्योंकि मैं प्रयागराज से हूँ और मैंने अपने आसपास ये बातें बहुत नॉर्मली देखी हैं। 4 अक्षर इंग्लिश के नहीं आते और चले हैं स्मार्ट बनने। अरे छोड़ो, इसे क्या समझ में आएगा, चलो इंग्लिश में बात करते हैं। आजकल बिना इंग्लिश के तो कुछ होता ही नहीं है। आजकल अपने बच्चे को ज्यादा हिंदी मत सिखाओ, नहीं तो उसकी इंग्लिश बिगड़ जाएगी। अरे कॉन्वेंट में डालो, तभी कुछ बन पाएगा। अरे ये बातें भले ही मजाक में या किसी भी और रीजन की वजह से बोली जाती हो, लेकिन ये सीधा अंदर आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाती है। मैंने पेरेंट्स को भी देखा है, 2-3 साल के छोटे बच्चों से भी कहते हैं स्पीक इन इंग्लिश बेटा, हिंदी में मत बोलो। स्कूल में, रिलेटिव्स के सामने एंड पार्टीज में जैसे इंग्लिश बोलना कोई फैशन हो, और जो इंग्लिश नहीं बोल पाता वो धीरे धीरे बोलना ही बंद कर देता है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। इंग्लिश का इशू लैंग्वेज का नहीं है, इंग्लिश का इशू सेल्फ एस्टीम का इशू बन जाता है। लोग कम बोलते हैं, एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं। लोग कम मीटिंग्स में चुप रहना, गलती हो जाए तो खुद को ही ब्लेम करना, अपनी बात दूसरे के सामने ना रख पाना। ये सब इसलिए नहीं होता कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ये सब इसलिए होता है क्योंकि आपको बार बार ये फील करवाया गया है कि यू आर नॉट गुड इनफ। सच ये है कि इंग्लिश कोई इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट नहीं है और हिंदी कोई बैकवर्डनेस का प्रूफ नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ एक्सप्रेशन का मीडियम होती है। जो आदमी हिंदी में गहरी बात कह सकता है वो इंग्लिश सीख भी सकता है। बट अगर किसी का सेल्फ एस्टीम टूट चुका हो तो उसे पहले हील करना पड़ता है। नाउ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। नाउ जब किसी का कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम बार बार तोड़ा गया हो तो वो उसके सिर्फ बिहेवियर में नहीं दिखता है, वो उसकी हैंडराइटिंग में भी दिखता है। लेटर्स छोटे हो जाते हैं, प्रेशर कम हो जाता है, स्ट्रोक्स रुक रुक कर बनते हैं, लाइंस ऊपर नीचे हो जाती है। ये साइंस होते हैं लो सेल्फ एस्टीम के, सेल्फ डाउट के और मैं बोलने लायक नहीं हूं वाली फीलिंग्स के। अच्छी बात ये है कि जैसे स्कूल्स और सोसाइटी ने हमें लिखना सिखाया, वैसे ही उसी लिखावट का इस्तेमाल करके हम अपने सेल्फ एस्टीम या सेल्फ डाउट के इश्यू को ठीक भी कर सकते हैं, अपने माइंड को रीट्रेन करके। ग्राफोथेरेपी में हम कुछ स्पेसिफिक स्ट्रोक्स या पैटर्न लिखते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस को ये सिग्नल देते हैं, मैं सेफ हूँ, मैं केपेबल हूँ एंड मैं इनफ हूँ। जब हैंडराइटिंग बदलती है तो सिर्फ लेटर्स नहीं बदलते, कॉन्फिडेंस बदलता है, वॉइस बदलती है, एक्सप्रेशन बदलता है। सो अगर कभी आपके साथ या आपके बच्चे के साथ ऐसा हुआ हो कि आपको छोटा फील करवाया गया हो तो याद रखिएगा, प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम उस कंडीशनिंग में है जो हमें सालों से दी जा रही है। आप अपनी लैंग्वेज से छोटे नहीं हो, आप अपनी सोच से बड़े हो। और अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस या एक्सप्रेशन पे काम करना चाहते हो तो शुरुआत आपके पेन से पॉसिबल है। और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो आज भी इंग्लिश ना बोल पाने की डर की वजह से चुप हो गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड obviously share it with more and more people. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.